दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना जी की जन्म जयंती के अवसर पर उत्तरी दिल्ली के निगम के द्वारा नक्षत्र वाटिका का लोकार्पण इस खेल परिसर में रखा गया है। आज के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता और भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और युवा मोर्चा में बहुत ऊर्जा और संघर्ष के साथ काम करने वाले कर्मठता के साथ पूरे देश के अंदर युवाओं की आवाज बने ऐसे आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, उनके लिए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे इस नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद बहन मीनाक्षी लेखी जी और स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी और हम सबकी उनकी पत्नी धर्मपत्नी हम सबकी आदरणीय श्रीमती राज खुराना जी, यहाँ पर हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्री जयप्रकाश जी, मंच पर उपस्थित सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, इस वार्ड की अध्यक्ष राहुल मेहता जी, इस जिले के अध्यक्ष श्री राजेश गोयल जी और सभी यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, यहाँ पर बहुत सालों तक विधायक रहे ऐसे सुभाष सचदेवा जी भी हैं, हमारे पार्टी के प्रवक्ता हरीश खुराना जी भी हैं और यहाँ पर मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र पूरे दिल्ली के अंदर आदरणीय खुराना जी ने, जिनको दिल्ली का शेर कहते थे, लोग उनको दिल्ली का शेर इसलिए कहते थे कि वो दिल्ली के लोगों की आवाज थे। स्वयं को दिल्ली का पुजारी, दिल्ली को एक मंदिर मानकर उसका पुजारी के रूप में काम करने का जिन्होंने संकल्प लिया था, ऐसे श्रीमान मदन लाल खुराना जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दिल्ली में उनके द्वारा किए गए काम उनकी याद के रूप में जरूर हमारे बीच में है। आज की सरकार जिस तरह काम करती है, तब हमें फर्क नजर आता है कि खुराना जी किस तरह से लोगों के साथ हमदर्दी के साथ मिलते थे। वो चाहे कार्यकर्ता हो और कार्यकर्ता नहीं भी होगा, वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला कोई गरीब आदमी होगा, मजदूर आदमी होगा, उसके काम के लिए भी उतनी ही तत्परता के साथ वो आगे आते थे और मिलते थे जितनी तत्परता के साथ कोई बड़ा आदमी आता है, कोई पैसे वाला आता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता है। उसके लिए उनके लिए इनमें कोई फर्क नहीं था, मतभेद नहीं था, कोई भी अंतर नहीं था। अगर कोई गरीब आदमी भी उनकी डेयरी पर काम लेके आता था उनके ऑफिस पर, तो मुझे ध्यान है कि वो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी मिलते थे और उसी तरह से अपने घर में भी मिलते थे। और इसीलिए दिल्ली के अंदर सबसे पहले जो बीपीएल राशन कार्ड की योजना का प्रारंभ अगर कभी हुआ था तो वो 1993 में खुराना जी ने किया था। जमुना पार पिछड़ा क्षेत्र था, जमुना पार विकास बोर्ड बनाने का काम अगर किसी ने प्रारंभ किया था तो वो खुराना जी थे। अनेकों देन है। दिल्ली के अंदर पानी का संकट होता था, दिल्ली हरियाणा पंजाब के साथ जो पानी का समझौता हुआ, जिसके बाद 800 एमजीडी पानी दिल्ली को मिलना प्रारंभ हुआ, वो खुराना जी की देन थी। अनेकों योजनाएं, दिल्ली मेट्रो का प्रारंभ खुराना जी के प्रयासों से हुआ। उस समय अटल जी प्रधानमंत्री होते थे। खुराना जी की पहल पर उन्होंने दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कराई थी। दिल्ली के अंदर 12 कॉलेजेस की स्थापना, आधारशिला रखने का काम खुराना जी ने किया था। दिल्ली की जनता को अनेकों विकास की सौगात देने का काम खुराना जी ने किया था। आज दिल्ली के लोग
जो मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार में हैं, उन्हें जरा आईना दिखाने का काम भी करना चाहिए। किस तरह से वो दिल्ली की जनता को लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार भ्रमित कर रहे हैं। मैं अभी हाल ही में 2 दिन पहले मैंने एक प्रेस वार्ता की। अनुराग जी से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। खुराना जी ने किसान भवन बनाया था आजादपुर मंडी में। जो किसान बाहर से आते हैं वो वहां पर रहने के लिए उनको सब्सिडाइज रेट पर खाना और रहने की सुविधा मिलती थी। इस सरकार ने वो किसान भवन में 96 कमरे हैं वो बंद कर दिए। और बंद क्यों कर दिए? क्योंकि उन्होंने अपने विधायक लोग, वहां का जो चेयरमैन है, उन्होंने अपने होटल बना लिए हैं और उन होटलों में वो किसान मजबूरी में आके 10 गुने 20 गुने दामों पर आके उन्हें रुकने पर मजबूर होना पड़ता है। ये इस सरकार की करतूत है। 12 कॉलेजेस जिसकी स्थापना खुराना जी ने की थी, उनकी टीचर्स की सैलरी इस कोरोना संकट में पिछले 6 महीने से नहीं दी है। ये दिल्ली सरकार के काम है। तो वास्तव में दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के साथ हमदर्दी करते हुए काम करने का अगर कोई सीखने की बात है तो वो खुराना जी से सीखने की जरूरत है। जब वो यूडी मिनिस्टर थे, मैं देखता था कि उनके यहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती थी। कोई भी काम लेके जाता था सामान्य से सामान्य व्यक्ति, चाहे कोई पुलिस से संबंधित काम हो, एमसीडी से संबंधित काम हो या उनकी पर्सनल कोई परेशानी हो, तो उससे इतनी हमदर्दी के साथ मिलते थे कि हर कोई व्यक्ति अपना समझता था उनको। और यही मैं समझता हूं कि राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में ये एक बहुत बड़ी उनसे सीख लेने की हम लोगों को जरूरत है। आज जो भी राजनीति में है, चाहे वो निगम पार्षद हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं या चुने हुए प्रतिनिधि हैं, बहुत सारी बातें वो अपनी परेशानियां भूल जाते थे। हर कोई व्यक्ति उनको अपना समझता था। और आज ऐसे लोकप्रिय जननेता, उनसे उनकी इस जन्म जयंती के अवसर पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, हृदयगत नमन करता हूं कि खुराना जी आज हमारे बीच में होते तो शायद दिल्ली का नक्शा कुछ और होता, दिल्ली और विकास के रास्ते पर जाती। लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी बताई हुई बातें, उनके किए हुए काम के माध्यम से हमें जो प्रेरणा मिलती है और हम लोग ये विश्वास जताते हैं कि खुराना जी के किए हुए कामों से प्रेरणा लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन भी बनाएंगे और साथ ही साथ जनता के लिए समर्पित संगठन होगा। जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहने वाला ऐसा संगठन भारतीय जनता पार्टी है। कोरोना संकट में 6 महीने में हमारे सांसद हों, विधायक हों, पार्षद हों, पार्टी के पदाधिकारी हों, सबने जी जान लगाकर लोगों की, जरूरतमंदों की सेवा करने का काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। मदन लाल खुराना, मदन लाल खुराना, मदन लाल खुराना। आभार रहे।